हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वरन। वरन इधर ई प्लस ध प्लस अ प्लस र प्लस अ। इधर तुम त प्लस उ प्लस म प्लस अ। तुम ऊपर दिए गए खंडों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। व्याकरण में ऐसी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। तुम इधर आओ। त प्लस उ प्लस म प्लस अ। तुम ई प्लस ध प्लस अ प्लस र प्लस अ। इधर आओ। आ प्लस ओ आओ। वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण वर्ण के दो भेद हैं, स्वर व्यंजन। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। व्यंजन के एक स्पर्श व्यंजन, दो अंतस्थ व्यंजन, तीन ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार होते हैं, अ, ई, उ, री। दो दीर्घ स्वर जिन स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर सात हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। मात्राएं जब स्वरों को व्यंजनों के पूर्व प्रयोग किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है, मगर जब उनका प्रयोग व्यंजनों के पश्चात किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। स्वरों के रूप में होने वाली इसी परिवर्तन को मात्रा कहा जाता है। व्यंजनों से पूर्व स्वरों का रूप आ, आज, आन, ई, इमली, ईक। व्यंजनों के पश्चात स्वरों का रूप आ, मान, जान, ई, मिल, बिल, ई, कील, मीत। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद, एक स्पर्श व्यंजन, दो अंतस्थ व्यंजन, तीन ऊष्म व्यंजन। एक स्पर्श व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, होंठ, दांत आदि का स्पर्श करती हैं। वर्ग क वर्ग व्यंजन क, ख, ग, घ, ण उच्चारण स्थान कंठ। दो च वर्ग च, छ, ज, झ, ण तालु। तीन ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण मुर्दा। चार त वर्ग त, थ, द, ध, न दंत। पाँच प वर्ग प, फ, ब, भ, म ओष्ठ। दो अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतरी भाग को मामूली सा स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या चार है, य, र, ल, व। तीन ऊष्म व्यंजन ऊष्म का अर्थ है गर्म। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अक्ष, क प्लस श, अक्ष, अक्षय, कक्षा। त्र, त प्लस र, त्र, छात्र, मित्र। ज्ञ, ज प्लस अण, ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ। श्र, श प्लस र, श्र, श्रम, श्रवण। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वित्व व्यंजन की रचना होती है। जैसे क प्लस क, कक, चक्कर। च प्लस च, चच, कच्चा। अयोग्य वहाँ। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, वे अयोग्य वहाँ कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। एक, अनुस्वार। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। जैसे अंग, हंस, पतंग, गंगा आदि। 2, अनुनासिक। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। जैसे आँख, पाँच, हंसना आदि। 3, विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे आ, अतः, प्रथय, नमः आदि। स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। मात्रा। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा। छोटे ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। मात्रा का प्रयोग। नन, ना, नीन, नी, नु, नु, री, ने, नो, नो। उदाहरण: नल, नाम, निभ, नील, नुकसान, नूर, नृप, नेग, नैन, नोक, नौका। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।